नमो नमः। आज पुनः एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि अभी तक आपने देखा, इसके पहले जिन सूत्रों का क्रम था व्याख्यानक क्रम, उसमें मौन स्वारः और नश्चा पदांत से झेल थी। उन दोनों सूत्रों के बाद पर सवर्ण संधि के सूत्र हैं, उनको समझते हैं और पाठारंभ हो उसके पहले एक ठो मंगलाचरण करते हैं, फिर आरंभ करते हैं। कांति सिता मृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता वृंदावनेऽपि कृतया मुनगंगसंगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। तो जैसा कि मैंने बताया ही कि आज पर सवर्ण संधि के विषय में बात करते हैं। सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह सूत्र पर सवर्ण करता है और पर सवर्ण, देखिए चूंकि अगला सूत्र है व पदांतस्य, तो व पदांतस्य पदांत अनुस्वार को पर सवर्ण करेगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प से करता है, इसलिए परिशेषात यह जो सूत्र है वह अपदांत अनुस्वार को पर सवर्ण करेगा। वृत्ति में लिखते हैं कि स्पष्टम, तो स्पष्टम का मतलब यह है कि यहाँ पर अनुवर्त्य पदांतर संबंधाभावात् स्पष्टार्थकम। स्पष्टम, स्पष्ट शब्द का अर्थ यह हो गया कि किसी भी तरह के अनुवर्त्य जो पदांतर होते हैं, मतलब सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम लोग सूत्रांतर से अनुवृत्ति करते हैं पदों की। तो यहाँ पर इस सूत्र में ऐसा कोई अनुवर्त पदांतर नहीं है, इसलिए वृत्तिकार सूत्र में लिखते हैं कि स्पष्टम, माने अर्थ स्पष्ट है, किसी सूत्रांतर से यहाँ पर पद की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अर्थात विवरण मंत्रैव प्रकाशितार्थ। तो प्रकाशितार्थकम अर्थात किसी विवरण के बिना ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। विवरण मंत्रैव प्रकाशितार्थकम इति स्पष्टम। तो इस बात को स्पष्ट शब्द का अर्थ यही समझना है अपने को। तो ठीक है, देख लेते हैं अर्थ। अनुस्वारस्य में षष्ठी है, यई में सप्तमी है, और सिद्धांत कौमुदी वगैरह में पर शब्द को षष्ठ्यंत माना है, पृथक पद माना है, और सवर्ण अलग है।
अब यह बात अलग हो गई, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो सीधा पर सवर्णा ऐसा लिखा है, क्योंकि अन्यत्र पर की अनुवृत्ति, कहीं पर अनुकर्षण ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे उदाहस्ता स्तंभो हो पूर्वस्य, तो वहाँ सवर्ण जाता है। अगर पर सवर्ण एक ही पद हो गए तो वैसी स्थिति में सवर्ण का ही केवल वहाँ अनुवर्तन मुश्किल हो जाएगा। एक बात, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र है, वहाँ पर जो है अपकर्षण, तो ये सिद्ध तभी होगा जब पर पृथक पद आप मानो। तो उस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग सूत्रार्थ पर चलते हैं। तो अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, तो सवर्ण पद आप जानते हो सवर्ण संज्ञा है, और वह संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से होती है। तो पर में जो वर्ण है, अनुस्वार उत्तर या अनुस्वाराव्यवहित परत्व विशिष्ट जो वर्ण होगा, तत्सवर्णी और अनुस्वार के सदृश, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, तो पर का पंचम वर्ण जो है अनुस्वार के स्थान में आप करेंगे। यही पर का सवर्णी और अनुस्वार के स्थान में आप कर रहे हैं, तो स्थानी का गुणधर्म वाला पर का सवर्णी, तो उच्चारण स्थान मिला लेंगे। और जब हम देखेंगे तो उदाहरण देख लेते हैं पहले, तो अर्थ की स्पष्टता हो गई। अब उदाहरण यहाँ पर जो देंगे वो शांतः देते हैं। तो शांतः में आप समझिए शम उपशमे धातु है, उकार की संज्ञा है, इसलिए एक सूत्र उदितो वा। तो निष्ठा के परे रहते वैकल्पिक इट की स्थिति में यस्य विभाषा सूत्र है, और अनुनासिकस्य कुज्झलोः सूत्र है, और उससे उपधा को हम दीर्घ कर लेंगे। सामता ये स्थिति रहेगी। शामता इस स्थिति में सबसे पहले आपको मकार को अनुस्वार करना है। तो सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि, उस सूत्र से अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है। तो अपदांत यहाँ पर मकार है, धातु का मकार, उसको आप अनुस्वार कर दीजिए। शांता हो गया, और उसको पर में कौन है यहाँ देखेंगे तो तकार है, उसका सवर्णी और स्थानीय अनुस्वार के स्थान में होने वाला पर का सवर्णी पंचम वर्ण नकार होगा। फिर बोल देता हूं, सबसे पहले शाम का जो मकार है आप उसको नश्चा पदांतस्य झलि से सूत्र से अनुस्वार करेंगे। अनुस्वार करने के बाद उसके स्थान में पर का सवर्णी, पर यहाँ पर तकार है, उसका सवर्णी और अनुस्वार के सदृश, तो उसका सवर्णी पंचम पकड़ो जो अनुस्वार के सदृश होगा। क्योंकि पंचम वर्ण का यम गणना नाम नासिका चा, नासिका उच्चारण स्थान है, और स्वस्व वर्गीय चकारात स्वस्व वर्गीय उच्चारण स्थान भी माना जाता है, जैसा कि जान ही रहे। तो पर का सवर्णी पंचम नकार होगा तवर्ग का।
तो शांत, शांत प्रक्रिया होगी, सुविभक्ति उकीत संज्ञा सा कुरुत्व विसर्ग शांतः, प्राप्त शांति का, ये अर्थ हुआ। और इस तरह से अनुस्वारस्य परसवर्ण इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अपदांत अनुस्वार को परसवर्ण किया गया। ये बात स्पष्ट हो जाती, क्योंकि अपदांत मकार को अपने अनुस्वार किया था। यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन अर्थतः यही स्पष्ट होता है। अब जो है दूसरे सूत्र की बात करें तो व पदांत से जो सूत्र है यह भी परसवर्ण करने वाला ही सूत्र है, चूंकि यह पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण करेगा। तो अपने को यह जानना है कि यहाँ पर पदांत मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र मौनुस्वारा है, ये बता चुके हैं। मौनुस्वारा कहता है मांत पद को अनुस्वार होता है अलोन्त्यस्य की सहायता से अंत मकार को। बाद में हल पर में हो, हल मतलब व्याकरण शास्त्र में व्यंजन का अपर पर्याय प्रत्याहार है। हकारादि लांत समुदाय में आने वाले जो घटक वर्ण हैं उसमें अन्यतम के परतः मकार को अनुस्वार होता है, करेंगे। तो चूंकि प्रसंग है इसलिए यहाँ पर इसका बोलना जरूरी है। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए, वाक्य है त्वम करोषि। त्वम जो है युष्मद शब्द के प्रथमा का एक वचन, करोषि क्रिया का जो कर्ता है। तत्वम यह मांत पद हुआ। मौनुस्वारा इस सूत्र से मांत पद जो त्वम हुआ अलोन्त्यस्य की सहयोग, अलोन्त्यस्य इस सूत्र के सहयोग से अंत मकार को अनुस्वार कर दिया। तत्व करोषि हुआ। और उस अब आप देखेंगे कि मांत पद तो पदांत मकार था, उसको अनुस्वार आपने किया तो स्वाभाविक है यहाँ पर अनुस्वार जो है पदांत अनुस्वार है, उसको विकल्प से पर सवर्ण होता है। तो पर का सवर्णी और निमित्तता ध्यान रखिएगा यही है, वहां पर भी यही है, यहाँ पर भी यही, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से यही अपना ला लीजिएगा। तो अनुस्वार पदांत अनुस्वार को पर सवर्ण होता है, यह परी रहती। तो यह प्रत्याहार हैवरेट के यकार से लेकर के कपे के यकार तक जाएगा, तो वहां शांता में भी ता था। यहां पर करोषि का ककार है, उस यह वर्ण के परतः अनुस्वार को आप पर सवर्ण कर दीजिए। पर कौन हुआ? ककार, उसके सवर्णी काखा गा घा अंगा, उसमें से अनुस्वार के सदृश पंचम वर्ण का वर्ग का होगा। तो अनुस्वार के स्थान में आप का सवर्णी पंचम वर्ण अंगा कर देंगे, अंगा। तो स्वरूप बनेगा त्वं करोषि। एक बार जब आप अनुस्वार नहीं करेंगे, जैसा कि बताया था विकल्प से करता है, तो वैसी स्थिति में अनुस्वार वाला रूप रहेगा त्वं त्वं करोषि, ये होगा। दो रूप बनेंगे, जब परसवर्ण करेंगे त्वंगाकार वाला त्वं करोषि, और जब एक बार परसवर्ण नहीं होगा तो त्वं करोषि, ये दो रूप बनेंगे। तो यही
दो सूत्रों का अर्थ स्पष्ट आज हुआ और आगे फिर से एक बार इसके बाद वाले सूत्र लेकर के आएंगे। तब तक शास्त्र चिंतन करें, आप देखें, समझें। कोई जिज्ञासा है तो कमेंट में लिखें और लाभान्वित हुए। नमो नमः। सभी के लिए प्रणाम।